भात भरने की एक कथा बहुत प्रसिद्ध है, प्रचलित है। कुंजो बहन का, बेटी का भात, अपनी भांजी का भात श्री वीर सिंह जी महाराज के प्रथम पुत्र जुझार सिंह जी देव और उनके छोटे भाई दीवान हरदौल जी ने विषपान किया था। आप सबको पता है, आज भी वह स्थल है। हरदौल जी एक दिव्य पुरुष थे, देव पुरुष थे। आज भी भैया जी महाराष्ट्र की सीमा तक उनकी प्रत्येक गांव में ग्राम देवता के रूप में पूजा होती है। प्रत्येक गांव पीछे बनता हरदौल जी का चबूतरा पहले बनाया जाता है। बड़े गौ ब्राह्मण के भक्त, राम राजा सरकार के बड़े उच्च कोटि के भक्त, बड़ा अद्भुत चरित्र है। अपने भाई की प्रसन्नता के लिए उन्होंने जहर पी लिया था और लोगों ने उनका बहिष्कार किया, प्रजा ने बहिष्कार किया, ब्राह्मणों ने बहिष्कार किया जुझार सिंह का, क्योंकि दीवान हरदौल के प्रति सबकी श्रद्धा थी। और उसका दुष्परिणाम यहां तक हुआ कि जो बहन थी, बहन ने अपनी बेटी के ब्याह में यहाँ के राजा जुझार सिंह जी देव को न्योता नहीं दिया। अपने भाई के हत्यारे को हम क्यों बुलाएं? और जहां हरदौल की समाधि है, वहां रोते हुए बहन ने आकर चिट्ठी रखी और हरदौल जी पूरा भात परावनी लेकर के गए पधारने के बाद। और एक बुंदेलखंड में परंपरा है कि मामा हाथ में गड़ुआ लेकर और गाय के ताजे घी से भरकर समुद्री रोटी जो होती है, पंगत होती है, कच्ची रसोई, उसमें गंगा सागर से घी परोसता है। बोले मामा जी की वो रस्म तो हुई नहीं। तब केवल लोगों को हाथ दिखाई दिए, दीवान हरदौल ने घी परोस करके दिखाया। और फिर जब दुल्हा ने कहा कि जब तक वो मुझे अपने गले से नहीं लगाएंगे तब तक मैं अन्न का कण भी ग्रहण नहीं करूंगा, मैं भोजन नहीं करूंगा, तब सबके सामने दीवान हरदौल दिव्य रूप में प्रकट हुए और अपने भांजे को छाती से लगाया और कहा कि कोई भी हमको भात पहरावनी का निमंत्रण देगा तो हम जरूर वहां आएंगे। आज इस क्षेत्र में ऐसी बात है कि किसी के घर में कोई मंगल कार्य हो, हरदौल जी के पास न्योता जरूर जाता है। बड़ा अद्भुत चरित्र है। लेकिन हम तो इस समय श्री नरसिंह मेहता जी का चरित्र गा रहे हैं। आई एक समस्या आई एक समस्या आई। क्या समस्या आई? बीच पंथ में टूटी गाड़ी, बीच पंथ में टूटी गाड़ी। बीच रास्ते में गाड़ी टूट गई, बिखर गए चक्का पहिया सब गाड़ी के, जुआ बिखर गया, सब बिखर गई गाड़ी। अब वहां जंगल में कौन सहायक है जो टूटी हुई गाड़ी को सुधारे? क्योंकि ठाकुर जी तो गाड़ी में ही चलेंगे और जो बेचारे सूरदास हैं उनको कहाँ बिठाया जाए? गाड़ी में बिठाया जाएगा। बैल भी वृद्ध हैं, बड़ी समस्या है। तो ऐसी परिस्थिति में फिर और किसको पुकारा जाए ठाकुर जी को छोड़कर? इसलिए नरसिंह जी ठाकुर जी को पुकार रहे तब नरसिंह हरि को ठेर, रहे तब नरसिंह हरि को ठेर। नाथ अब करो न तनिक अबेर, नाथ अब करो न तनिक अबेर। समारोह कृपा दृष्टि टुकहेर। विलंब मत कीजिए, आप अपनी करुणा भरी दृष्टि से हम दीनहीनों की तरफ देखिए। दीन बंधु दीनानाथ मेरी तन हेरिए, मलुकदास जी का पद है। और श्री ठाकुर जी भक्त वत्सल हैं। प्रेमी भक्त पुकारते हैं तो ठाकुर जी से रहा नहीं जाता है। और श्री ठाकुर जी तत्काल आ गए
किस स्वरूप में आए, धनुष्वाण लेके आए कि लकुट मुकुट मुरली लेकर आए? अरे भैया, न धनुष्वाण लेकर आए, न लकुट और मुरली लेकर के आए। आज तो नैरनी, बसूला, बढ़ई वाला सामान सब हाथ में लेकर, खाती वाला सामान लेकर, और खाती का किसना खाती का वेश बनाकर ठाकुर जी आए। टेर सुनत ही सांवरो खाती वेश बनाए, बिगड़े साज सुधारी वे, गयो शीघ्र ही आए। भैया, सबकी बिगड़ी बनाने वाले तो यही। हेला दियो रोकी के गाड़ी, हमें बिठा लो हेला दियो रोक के गाड़ी, हमें बिठा लो आज ही हमें बिठा लो तात, आज ही हमें बिठा लो तात। नरसिंह मेहता हरि के भक्त, अनोखे भय जगत विख्यात। नरसिंह मेहता हरि के भक्त, अनोखे भय जगत विख्यात। एक कबीर जी का पद है, ठाकुर बहुरंगी बहुरंगी। क्या है? ठाकुर बहुरंगी बहुरंगी। एक पद ये है कबीरदास जी का। और उस पद के अंत में है, कहत कबीर सुनो भाई साधो, हरि न भजय सो भंगी। ठाकुर बहुरंगी बहुरंगी। भैया, नीच कोई नहीं है, कोई नीच नहीं है। जो भजन नहीं करता वही नीच है। और एक दूसरा पद है कबीरदास जी का, विचित्र विचित्र पद है कबीरदास जी। तेरी जात न जानी जाए, बलम मेरो सत जतिया। तेरी जात न जानी जाए, बलम मेरो सत जतिया। तेरी जात न जानी जाए, बलम मेरो सत जतिया। ये सत जतिया क्या है? कभी बामन बन के आ जाएं, कभी ठाकुर बन के आ जाएं। अब देखो, खाती बन के आ गए, कभी नाई बन के, सेन जी के लिए नाई बन के आ गए, धोबी बन के आ जाएं। आहा, त्रिलोचन जी के यहाँ नौकर बन के आ गए। इसलिए तेरी जात न जानी जाए, बलम मेरो सत जतिया। तेरी जात न जानी जाए, बलम मेरो सत जतिया। ऐसी विलक्षण लीला है। और विचित्र लीला क्या है? बिगड़ी बनाने के लिए नरसिंह जी पुकार रहे हैं, इसलिए थोड़ी बुला रहे हैं कि तुम गाड़ी में बैठ जाओ। और ठाकुर जी हिला देकर करे, भैया भगत जी हमें वो बिठा लो गाड़ी में। गाड़ी के तो सबरे ठाट बिगड़ गए, गाड़ी टूटी पड़ी है, हैं? तो आप कहते हैं हमको गाड़ी में बिठा लो। ये ऐसी ही लीला रस्ते। दुर्वासा जी 10,000 शिष्यों को लेकर काम्यक वन में पहुंचे दुर्योधन की प्रेरणा से। योजना यही थी कि दुर्वासा की शाप से पांडव जलकर भस्म हो जाएंगे, इसलिए जानबूझकर ऐसे समय पर गए जब द्रौपदी ने सबको जिमा दिया था और बटलोई को धो मांझ के रख दिया था। और 10,000 शिष्यों के सहित युधिष्ठिर ने दुर्वासा जी को न्योता दे दी। दुर्वासा जी चले गए जमुना स्नान के लिए। बोले हम मध्याह्न संध्या करके आते हैं, फिर भोजन करेंगे। न्योता स्वीकार भी। युधिष्ठिर ने कहा द्रौपदी कहाँ आ गया? बोले तैयारी करो। बोले क्या तैयारी करें? तो पता नहीं है 10,000 शिष्यों के सहित दुर्वासा जी को निमंत्रित किया गया है। तैयारी क्या करना, बटलोई है ना घर में।
बोले आपको भूल गया क्या? बटलोई तब तक काम करती है जब तक मैं भोजन नहीं कर लेती। सबके भोजन करने के बाद मैंने भोजन कर लिया, अब बटलोई को धो मांज के रख दिया। अब तो कल हो सकती है वो सामर्थ्य बटलोई में, आज तो नहीं। तब तो बड़ा अनर्थ हो गया। दुर्वासा जी भूखे आएंगे और न्योते के बाद उनको व्यवस्था नहीं मिलेगी तो सीधे साफ देकर भस्म कर देंगे। तो एक ब्राह्मण की क्रोध की अग्नि में भस्म होने से अच्छा तो जीते जी जल जाना अच्छा है। बोले भीमसेन, अर्जुन, कहाँ भैया आ गया? बोले सूखी लकड़ी ले आओ। क्यों? कहते खूब लंबी चौड़ी चिता बनाएंगे, आग लगाएंगे और पांचों भाई द्रौपदी के साथ बैठकर जलकर भस्म हो जाएंगे। दुर्वासा जी जब तक आएंगे तब तक कोई मिलेंगे नहीं, सब राख हो जाए। द्रौपदी हंसने लगी। बोले यहाँ सबके ऊपर मौत मंडरा रही है, तुम हंस रही हो। द्रौपदी ने कहा तुम लोग बनते तो बड़े भारी भक्त हो, पर तुम्हारे मन में भगवत विश्वास नहीं है। कौरवों की सभा में जब मेरे शील हरण का प्रयास किया जा रहा था, उस समय भगवान ने वस्त्रावतार लेकर मेरे शील की रक्षा की थी। यह घटना आपने आंखों के सामने देखी। दुशासन की भुजा थकित भई, घट्यो न 10 गज चीर। आंखों से देखा। उन श्री कृष्ण को तुम भूल गए हो। युधिष्ठिर रो पड़े। बोले द्रौपदी याज्ञसेनी, मैं भूला तो नहीं हूं, पर हमारे हृदय में उतना प्रेम कहाँ है जिससे जिस प्रेमी की पुकार को सुनकर श्याम सुंदर आते हैं, वो प्रेम तो तुम्हारे हृदय में है, हमारे हृदय में नहीं। अब द्रौपदी ने पुकारा, भैया जी। तो ठाकुर जी द्वारिका में भोजन की थाली पर बैठे थे, एक ग्रास भी नहीं दे पाए थे, केवल आचमन किया था। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा कहकर आचमन किया था। तब तक द्रौपदी की पुकार कान में गई। रुक्मिणी पूछती ही रह गई, कह रहे क्या कर रहे हो? आचमन के बाद थाली छोड़ के नहीं जाते हैं, भोजन के बीच में भी उठ के नहीं जाते, पर भगवान तो अंतर्धान हो गए। रुक्मिणी की पुकार नहीं सुनी। और भैया थारी की पत्थर की भूख बड़ी तेज होए, पत्थर पड़ गई हो, भूख पहले से लग रही हो और भूख जग जाती है। ठाकुर जी पहुंचे, बोले भाभी कुशल क्षेम की बात पीछे करियो, पहले भोजन करा, मैं भूखो हूं। क्यों? बोले हम तो भोजन की थाली पर बैठे ही थे, तब तक तुम्हारी पुकार कान में पहुंच गई, मैं आ गया। द्रौपदी ने कहा श्रीमान जी, भोजन के लिए नहीं बुलाया गया है, आपको भोजन कराने के लिए नहीं बुलाया। आप 10,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा जी की भोजन की व्यवस्था बनाइए, व्यवस्था कीजिए भोजन की, आपको खुद खाने के लिए नहीं बुलाया है। अरे बोले पहले मुझे तो खवाए तब दूसरी व्यवस्था में बनाऊं, भूख लग रही बड़ी जोरन की। ठाकुर जी तो नटवर नागरे रोने लग गए भूख के मारे। द्रौपदी भी फूट फूट कर रोने लगी। आज कैसी विकट परिस्थिति है, मेरे प्रियतम भूखे हैं, भोजन मांग रहे हैं और यहाँ कुछ भी नहीं है, एक कोई पुराना फल भी नहीं है जो फल उठा के दे दूं। कहा प्रभु प्रतीक्षा कीजिए, अभी जंगल से कुछ कंदमूल फल की व्यवस्था आपके लिए करती हूँ। पर इतनी सबर कहाँ है, जो कछु होए वो ले आओ। तो कहा कुटिया में कुछ नहीं है। ठाकुर जी ने कहा त्रिलोकी को तृप्त करने की सामग्री घर में रखी हुई है और तू बड़ी भारी कंजूसी कर रही है खवाने में। कहाँ रखी? बोले बटलोई में। अरे प्रभु बटलोई को धो मांज के रख दिया गया है। बोले लाओ तो सही। और बटलोई जब आई तो उसमें एक साग का पत्ता लगा था। क्यों लगा था साग का पत्ता? द्रौपदी क्या इतनी असुचि थी, फूहड़ थी, जो बर्तन ठीक से न मांजा हो? द्रौपदी यज्ञ के कुंड से प्रकट हुई है।
पात्र जूठा नहीं था, पात्र में साग का पत्ता नहीं था, तब कहां से आया? पूज्य सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी कहते थे कि जिस परमात्मा के संकल्प से विश्व ब्रह्मांड प्रकट हो जाता है, उस परमात्मा के संकल्प से बटलोई में एक साग का पत्र प्रकट नहीं हो सकता। ये श्री कृष्ण के संकल्प से प्रकट हो गया, वो जूठा नहीं था। उसको निकाला ठाकुर जी ने, हथेली पर रखा, बोले प्रेमी का तो एक कण भी मेरे लिए बहुत होता है। और भगवान ने कहा अनेन विश्वात्मा तृप्यंताम, इस शाक पत्र से विश्वात्मा तृप्त हो जाएं। जैसे जल पिया तीनों लोकों में रहने वाले ब्रह्मा जी तक के पेट भर गए, सबके पेट भर गए। चींटी से हाथी तक, जड़ से चेतन तक सब तृप्त हो गए। और दुर्वासा जी की हालत तो ये हो गई, उनके शिष्यों के सहित यहां तक भर गए, सांस लेना मुश्किल हो गया। हमारे ब्रज में एक कहावत प्रसिद्ध है कि एक जगह न्योतो हो और एक चौबे जी बहुत ज्यादा खाए गए, तो इतना ज्यादा खाए गए कि अब वो पंगत से उठने में समर्थ नहीं रहे, वहीं पड़ गए। जजमान को बड़ी चिंता भई कि कहीं यहीं शहीद न हो जाएं। तो एक खटिया पे उनको लिटा करके कंधे पे रख के लोग ले गए, बोले वैद्य जी के पास ले चलो, श्वास रुक रही है, कहीं घटना न घट जाए। प्रार्थना भी कर रहे थे कहीं बीच में ही शरीर पूरा ना हो जाए। तो जैसे ही वैद्य जी के यहाँ ले गए, दरवाजे पे खटिया रखी, वैद्य जी को सारी समस्या बताई। वैद्य जी तुरंत चूरन घोल के लाए, बोले अभी एक घूंट चूरन लो गर्म पानी के साथ, अभी देखो पत्थर खाया होगा तो भी हजम हो जाएगा। इतना सुनते ही चौबे जी बोले अरे कम बखत, एक घूंट पानी और चुटकी भर चूरन की जगह होती तो एक गुलाब जामुन और क्यों न खा लेते। इतनी जगह होती तो गुलाब जामुन खा लेते, इतनी जगह भी नहीं है। जैसी हालत उन चौबे जी की हो गई, ऐसे ही हालत इससे भी गई बीती हालत दुर्वासा जी की शिष्यों के सहित हो गई। तो ये नटवर नागर ऐसे ही हैं, खिलाने के लिए बुलाया तो भूखे आ गए, बिगड़ी गाड़ी बनाने के लिए बुलाया तो हेला देने लगे कि हमको ही बिठा लो। अरे भाई हमारे खुद के लिए तो समस्या हो रही है, तुमको हम कहां से बिठावें। नरसी कहे अहेलाचारी, नरसी कहे अहेलाचारी, वृद्ध बैल कमजोर सवारी, वृद्ध बैल कमजोर सवारी। आप देख लो गाड़ी के सब ठाट बिखर गए हैं, बैल भी बूढ़े हैं और ये बेचारे सूरदास, इनका कोई सहारा नहीं, इनको तो इसमें बिठाना ही पड़ेगा। ठाकुर जी ने कहा कहें तब छद्म रूप घनश्याम, कहें तब छद्म रूप घनश्याम, हमारो कृष्णा खाती ना, हमारो कृष्णा खाती नाम, बनाऊं अब ही बिगड़े काम, बनाऊं अब ही बिगड़े काम। मेरा नाम कृष्णा खाती है और मैं तो ऐसा चमत्कारी खाती हूं कि अभी तुम्हारी टूटी गाड़ी को एकदम नई बना दूंगा। और महाराज में चमत्कारी मैंने पहले बता दिया, बूढ़े बैलों को एकदम नवजवान बना दूंगा। बुंदेली में कहते खेला, एकदम नए खेला के रूप में बना दूंगा, ऐसे बना दूंगा। और वैसा ही कर दिया। नरसी जी बोले तुम्हें भेज दिए दीन बंधु,
गाड़ी को बनाओ और बैठो चलो संग में। पहले तो टूटी गाड़ी बनाओ फिर बैठ जाओ भले ही। तो काट छाट ठोंक ठाक गाड़ी किए ठीक प्रभु। अरे जिनके संकल्प से अनंतानंत ब्रह्मांडों का सृजन हो जाता, गाड़ी कौन सी चीज है। तत्काल गाड़ी ठीक हो गई और बोले हमको गाड़ी बनाना ही नहीं आता, गाड़ी हाँकना भी बहुत अच्छा आता है। क्योंकि अर्जुन के सारथी बने हैं, हाँ पार्थ सारथी, हमको हाँकना बहुत अच्छा आता है। बैठे गाड़ी बान बनी हाँकते उमंग में। नरसिंह जी संकोच में पड़ गए। बोले आप संकोच में क्यों आ गए। बोले आपने हमारी गाड़ी बना दी और उसको हाँकने की भी जिम्मेवारी ले ली, पर हम तो एकदम अकिंचन हैं। हमारे पास आपको देने के लिए पारिश्रमिक के रूप में कुछ भी नहीं। मैं क्या दे सकता हूं आपको। कृष्णा खाती बोले कि भेंट दक्षिणा तो सब जगह मिले बाबा, हमने सुनिए कि तुम बहुत अच्छे भजन गाओ, तो एक दो भजन सुना देना। इतना सुनते नरसिंह जी उमंग में बोलो एक भजन दो भजन नहीं, जब तक यात्रा चलेगी लगातार भजन गाऊंगा, क्योंकि यही तो हमारा धंधा है, यही हमारा काम है, दूसरा काम नहीं। कृष्णा की मजूरी माही नरसिंह सकुच बूझी, भजन सुनाए रहे भीजे रस रंग में। शहर अंजार के समीप पहुंचाए प्रभु, चले फेरी आनो मोही माहिरो प्रसंग में। अंजार में भैया जी 1.25 प्रहर तक तो सोने की वृष्टि हुई है। कितने प्रहर तक? आज भी वहां भूमि में लोगों को स्वर्ण मिल जाता। कहते हो नरसिंह जी के लिए भगवान ने 1.25 प्रहर कंचन वर्षा की थी, वो सोना। अद्भुत चरित्र है। ठाकुर जी को पहुंचाने में कितनी देर लगी, तुरंत जूनागढ़ से अंजार पहुंचा दिया। कहां? कच्छ भुज में, कच्छ क्षेत्र में है ना अंजार, तो वहां पहुंचा दिया। आज भी ठाकुर जी की कृपा है, अंजार के लोग बड़े सुखी और समृद्ध हैं, कमजोर नहीं है अंजार के लोग। नरसिंह मेहता जा लगे समधी जी के द्वार, समधिन के तीखे बचन, समधिन तीखे बचन की करन लगी बौछार। समधिन तो गाती ना गीत, वो गीत नहीं गा रही थी, वो सीधे गाली दे रही थी। अरे मूड फोरा बैरागी, हमारी नाक कटवाने, नाक का नारी कटवाई डाली हमारी समाज में, इज्जत हमारी खत्म कर दी। एक बैलगाड़ी लेके तूमा कठारी कमंडल गोपी चंदन माला और इन अंधे बाबाजियों को लेकर तुम यहाँ चले आए। तुम्हारे नात गोत्र रिश्ते का कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ नहीं। नानी बाई नैन जुड़ा ले, लखी के सूर जमा